भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को खरखोदा की शेख वाली मस्जिद में बलवान सिंह नंबरदार सेहरी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बलवान सिंह नंबरदार ने कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जिन युवकों द्वारा मस्जिद में घुसकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया है वो बड़ा ही निंदनीय है। प्रत्येक समुदाय के लोगों की अपने अपने धर्म के प्रति आस्था है। देश प्रदेश और प्रत्येक गांव में विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं जिनका लंबे समय से गहरा रिश्ता है। इस तरह की घटना से हमारे रिश्तों में भी दरार आती है। समाज ऐसी घटनाओं को लेकर कोई महत्व नहीं देता है। हमें प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हुए भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि समाज के इस भाईचारे को कभी भी टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों पर ध्यान रखकर उन्हें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करें। बच्चे थे, हमने इस बात का, वो तो प्रशासन बताओगा भाई कौन शरारती तत्व थे कौन नहीं थे, हमने तो इस बात का पता ही नहीं। लेकिन समाज हमारा जो है उनको महत्व तो नहीं देता। हम समाज के नाते से हम उसका बहिष्कार करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हमने नहीं पता शरारती तत्व कौन थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भाई हैं, लोकतंत्र है, सभी को अपने जीने का अधिकार है। हमने हर एक धर्म की अपने उसका सम्मान करना चाहिए है। भाईचारा रहा है, आज भी भाईचारा और कल भी रहेगा, हम इसको टूटने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम तो ये हमारे भाई हैं, भाई ही बना के रखेंगे। हम तो नहीं करना चाहिए, निंदनीय है। ये कोई भी जो भी बच्चे थे जिसके भी थे, बच्चों को अपने परिवार को उनका समझाना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए हैं। मैं उन बच्चों के माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अपने बच्चों को समझाएं, किसी के बहकावे में ना आए और अपने बच्चों को ठीक लाइन पे लगाएं। मस्जिद प्रधान सलीम ने कहा कि सदियों से एक दूसरे के सहयोग से ही भाईचारा कायम रहा है। अब जो कार्रवाई हो रही है वो पुलिस प्रशासन द्वारा सीसी फुटेज के आधार पर की जा रही है। बहुत अच्छा काम किया है। अरे ये भाईचारे की बात की है और हमारा शुरू से ही भाईचारा है। यहाँ दैया खाप है, उन्हीं के साथ हमारा मिलजुल कर रहना है यहाँ, और उन्हीं के साथ हमारा उठ बैठ है कभी से ही, और हर चीज़ में उनका हमारे साथ सहयोग होता है और हमारा भी उनके साथ सहयोग होता है। तो हम जैसे पहले थे ऐसे ही अब रह रहे हैं। और जो शरारती बच्चे थे उनका हमें भी नहीं पता कौन थे कौन नहीं है। पुलिस प्रशासन अपनी जो है उस पर कार्रवाई कर रहा है और वो फोटो फुटेज के सीसीटीवी फुटेज के ऊपर आधार से फुटेज पे उस पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हमने किसी का ना पता है कौन थे, ना हमने किसी का नाम ले रखा है। वो तो पुलिस जो प्रशासन है वो सीसीटीवी की फुटेज से कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर नफीस सिंह सिसाना, महावीर थाना कला, अतर सिंह, जय भगवान करतार सिंह, सत्य प्रकाश नंबरदार किढोली, सुभाष, रणबीर, राकेश सेरी, हासी सदीक, वेद अली, मस्जिद, इस्लाम, मोहम्मद, फिरोज, असलदीन और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। SS शर्मा की रिपोर्ट। रविवार को पिपली टोल पर धरने पर बैठे विभिन्न गांव के किसानों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सोटी गांव के राजेंद्र राणा और संचालन देवेंद्र दहिया द्वारा किया गया। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार स्पेशल गिरदावरी के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे का विवरण दर्ज करवाएं, लेकिन पोर्टल काम नहीं कर रहा, जिसके कारण किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रवीण दहिया ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की ऑनलाइन बैठक में तय किया है कि 3 अप्रैल को हरियाणा पंजाब में सभी जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। सिसाना गांव के किसान शक्ति दहिया ने कहा कि पोर्टल की बजाय पटवारी गांव-गांव में मौके पर जाकर गिरदावरी करें और सरकार जल्दी से मुआवजे का ऐलान करे। तुर्कपुर गांव के कंवर सिंह दहिया ने कहा कि जब तक किसानों का भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक पिपली टोल पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बैठक में मुख्य तौर पर वतन दहिया, पवित्र चून, रामकुमार दहिया, रामकरण वत्स, संजय दहिया, सत्यवान बरोड़ा, आजाद कुहाड़, कुलबीर हलालपुर, राज सिंह दहिया, सूरजमल दहिया, अतर सिंह दहिया। पिपली टोल पे लगभग 40 गांवों के किसानों की बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने जो कल 3 तारीख का हरियाणा पंजाब का जो कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम को सोनीपत ज़िले में
अन्य जिलों में, सभी जिलों में हरियाणा के सख्ती से उस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। हमारा कल का कार्यक्रम ये है कि पूरे हरियाणा में बेमौसम बारिश, तेज़ हवाओं व ओलावृष्टि के कारण फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के तो आदेश दे दिए, लेकिन उसमें एक ये शर्त लगा दी कि भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे किसान पहले अपनी नुकसान का खराबे का विवरण दें और जो वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराएगा उसका ही सर्वे करने के लिए अधिकारी पटवारी मौके पे जाएंगे। लेकिन 20 तारीख को जो बारिश हुई उसके बाद भी जो 72 घंटे के लिए वो पोर्टल चालू किया गया वो सभी गाँव का नहीं किया गया और 72 में से मात्र 10 घंटे वो पोर्टल चला, 62 घंटे तो पूरे हरियाणा में पोर्टल बंद रहा। अभी 30 तारीख को जो ये बारिश हुई, अभी भी कुछ जगह कल भी बारिश हुई है, इसके बाद भी वो पोर्टल नहीं चल रहा है। नुकसान पूरे हरियाणा में है। सरकार क्या कर रही है, जिले सदर पे डीसी महोदय क्या कर रहे हैं कि वो कुछ गाँव का वो पोर्टल चालू कर दे रहे हैं, कुछ का वो नहीं कर रहे, जबकि नुकसान तो सबको हो रहा है। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेके कल बड़े सतर पे किसान इकट्ठे होंगे और हर जिला मुख्यालय पे शांतिपूर्ण अपना ज्ञापन दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, एक यहाँ जो सोनीपत में पीपली टोल पे धरना चल रहा है, इसके लिए विशेष बात ये तय करी गई है कि जो हमारा ज़मीन का जो मुआवजे को लेके 16 जनवरी से धरना चला हुआ है, ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन के लिए एज इट इज़ जारी रहेगा और रोजाना किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे आते जाएंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे 1 साल तक धरना चलाना पड़े, हम 1 साल तक भी इस धरने को चलाएंगे बड़ी मजबूती से। और आज अलग अलग गाँव की ड्यूटी लगी है कि भाई अगले 1-1.5 महीने में फसल काटने का भी टाइम है, तो हमें विशेष ध्यान देना है कि गाँव में से कोई भी किसान मुआवजा ना उठाए और किसान लगातार यहाँ पे धरने पे अपनी हाजिरी देते रहें। और चाहे आंदोलन कितना ही लंबा चले, हम इस आंदोलन को लड़ेंगे और जैसे ही हमारा ये गेहूं कटाई का और काम हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा दोबारा यहाँ धरने पे संख्या बढ़ाई जाएगी और जिले सतर पे, कमिश्नर सतर पे दोबारा से बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। सर शर्मा की रिपोर्ट।